छड़ी है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। आज भागते हैं प्रभु आगे आगे, सोचते हैं कि मैया थक जाएगी तो स्वतः ही बैठ जाएगी, नहीं मारेगी, क्रोध शांत हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते जब देखा मैया हताश होने लगी, उदास होने लगी, तो अपने आप रुक गए। पकड़ लिया मैया ने झट से। आज मैया कहती है कि अब पकड़वे में आयो, अब तो को ना छोड़ूंगी। पकड़ लिया। आज मैया कहती कि आज ऐसो दंड दूंगी कि जीवन भर याद रखेगो। मैया ने रेशम की रस्सी को लिया और कन्हैया को एक ओखल से बांधने लगी, और जो बांधे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। क्रोध में आकर के कहती है कि आज दारी के तो ना छोड़ूंगी, तूने बहुत परेशान कर रखो है। 1-2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाए और जैसे ही उसमें दूसरी रस्सी जोड़े तो वो भी छोटी पड़ जाए। अब भगवान कहते हैं मैया थक गई है, अब ज्यादा परेशान ना करूं। भगवान कहते हैं मैया मैं बांधूं। अब मैया को थोड़ा और क्रोध आया, एक तो गलती करता है, ऊपर से कह रहा मैं बांधूं। ले तू बांध के दिखा। मैं बांध वृंदावनी धाम राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मटी चटी वृंदावनी धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावनी धाम राधे राधे गाएंगे। कौन बने हैं वृंदावन में? रहो वृंदावनी में भागे बिहारी, भाग्य बिहारी, भागे बिहारी की लीला है न्यारी, के बिहारी की लीला है नारी, भागे बिहारी की लीला है न्यारी। के बिहारी की लीला है नारी। और तेरे बिगड़े बनेंगे सभी काम, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम राधे राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, तल निर्मल बहती है धारा, तल निर्मल बहती है धारा, तल निर्मल बहती है धारा। शीतल निर्मल बहती है धारा। सोए यहीं पे राधे सोए यहीं पे मिले गो विश्राम, राधे राधे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
गाते हुए, झूमते नाचते हुए सभी गोकुलवासी वृंदावन के लिए चले गए और वृंदावन में वास करने लगे। कुछ समय बाद कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम भगवान उनके मुख से निकाल करके जूठा उनका खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, उनको अभिमान हो गया। भगवान की समस्त गौओं को चुरा करके ले गए, ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। कम से कम 1 वर्ष तक उन्होंने अपने लोक में उनको रखा। और इधर भगवान ने सभी ग्वाल वाल जितनी गौएं थी सब प्रकट की। नित्य प्रति उसी दिन की तरह रोजाना जाया करते हैं। 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी तक ब्रह्मा जी के पास नहीं गए। आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी तक ये ग्वाल वाल सभी गौएं यहाँ पर हैं, ये कौन है? सिवाय भगवान के तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने देखा कि जो गौएं वहां पर हैं वही गौएं यहाँ हैं, जो ग्वाल वाल वहां हैं वही यहाँ पर हैं। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि सिवाय ब्रह्म के ये कोई और नहीं कर सकता। भगवान कन्हैया के पास चरणों में गिर गए, भगवान से याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, अहंकार आ गया। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। देखो इंद्र ने इतनी घोर बारिश की तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे मेरे प्रेमी से, मेरे भक्तों से दूर करता है ना, वो सबसे बड़ा मेरा अपराधी है। और तुमने मेरे ग्वाल वालों को, मेरी गौ माताओं को मुझसे दूर किया है, इसलिए ब्रह्मा जी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। आज इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। भगवान कन्हैया का गौचरण संस्कार हुआ। 5 वर्ष के हैं, बलराम सहित पहली बार गौएं चराने के लिए गए। आज गौएं चरा करके पहली बार घर को आए हैं। माताएं आरती का थाल सजाए हुए दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। बड़ी सुंदर झांकी है, बड़ी सुंदर दृश्य है। सभी नगर के लोग देख रहे हैं कि कितने सुंदर लग रहे दोनों। आगे आगे बलराम, आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे गौएं, और हाथ में बांसुरी को बस बजाते हुए आ रहे हैं। मैया आरती का थाल सजाए हुए खड़ी है। जैसी द्वार पर पहुंचे, मैया ने आरती उतारी और कन्हैया को लाड लडाने लगी। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं प्रभु। उसके बाद कुछ समय बाद प्रभु ने सोचा कि अब मुझे जो यमुना जी का जल है वो दूषित है, उसको पवित्र करना है और कालिया नाग का उद्धार करना है। भगवान ने लीला खेली, सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया और ग्वाल वालों से कहने लगे कि आज सखाओ, आज हम कुछ नया खेलेंगे। क्या? आज हम यमुना जी के किनारे चलो चलते हैं और गेंद खेलेंगे। ग्वाल वाल कहते हैं अच्छा चलो भैया आज गेंद खेलते हैं। सभी ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया यमुना जी के किनारे गए और गेंद को खेलने लगे। और
जानबूझ के गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। अब श्री दामा रोने लगा, कन्हैया तुमने मेरी गेंद फेंक दी, नहीं मुझे तो यही गेंद चाहिए। एक सखा कहता है, अरे भैया एक बात बता, तुझे पता है ये यमुना जी का जल है कितना विषैला है और इसमें सर्प रहता है। हमारा कन्हैया, अगर हमारे कन्हैया को कुछ हो गया तो हम ऐसा राजा कहाँ से लाएंगे? अरे मूर्ख, एक गेंद के लिए तू अपने राजा को मारना चाहता है? देख मान जा, ऐसी गेंदें तुझे बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कन्हैया नहीं मिलेगा। नहीं, श्री रामा रोने लगा, नहीं मुझे तो ये गेंद चाहिए, मैं तो अपनी वाली गेंद लूंगा, नहीं तो मैया मुझे मारेगी। कन्हैया कहते हैं तू रो मत, मैं अभी तेरी गेंद लेके आता हूँ। जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर चढ़ करके सीधा यमुना मैया में छलांग लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नीचे यमुना मैया में गए। नाग पत्नियों ने देखा, अब वो कहने लगी कि ये सुंदर सा स्वरूप, प्रभु के सुंदर से स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। मन में विचार किया, काश ऐसा हमारा पुत्र होता। आज कन्हैया पहुंच गए उनके पास और कहने लगे माता, और जैसे ही माता कहा तो वो कहने लगी, अरे तुमने मुझे माता कहा? हाँ, आप मेरी माता जैसी हैं, इसलिए मैंने आपको माता कहा है। नाग पत्नियां कहती हैं, हे पुत्र, अगर तुमने माता कहा है तो अपने प्राणों की रक्षा कर लो। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ। क्यों आए हो यहाँ? मेरे मित्र की गेंद गिर गई थी, इसलिए उसे लेने आया हूँ, और बिना गेंद लिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। गेंद का तो बहाना है, मिलना तो कालिया नाग से है। कालिया नाग ने फुसकार मारी, निद्रा में बैठा हुआ है, सो रहा है। जब बातें सुनी तो कहने लगा, कौन है? जाग गए। नाग पत्नियां कहने लगी, ये बालक है। आज दोनों में अपार युद्ध होता है, भगवान कृष्ण और कालिया नाग में। परास्त कर दिया कालिया नाग को। जब परास्त हो गया, बिल्कुल उसमें क्षमता नहीं रह गई युद्ध करने की, तो क्षमा मांगने लगा, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, प्रभु दया करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या? हमारी यमुना मैया से निकल करके आपको बाहर जाना होगा। हम कहाँ जाएं? अगर हम बाहर जाते हैं तो आपका वाहन गरुड़ है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। भगवान कहते हैं उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। तुम्हें रौनक देश में जाना है, वहां पर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, और मेरे पद चिन्हों को देख करके गरुड़ तुम्हें छू भी नहीं सकता। भगवान ने कालिया नाग के नृत्य पर, शीश पर अपने पद चिन्हों का चिन्ह बना दिए, और नाचते हुए बांसुरी पे बजाते हुए यमुना मैया से बाहर आते हैं। कि देखो कालिया के पने पर नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, कालिया के पने पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, देखो
नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया देखो सृष्टि को रचैया। कन्हैया देखो सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के पन्ने पड़े नाचत कन्हैया। देखो कालिया के पन्ने पड़े नाचत कन्हैया। उस यमुना जी में कूद पड़ा है। आज दौड़ते हुए सभी यमुना जी के पास आए और मैया लाला लाला कहते हुए रुदन करने लगी। अब जैसे ही सब एकत्रित हुए उधर कन्हैया आते हैं। जय बंसी के बजैया जय कइयों के चरैया। के बजैया जय कइयों के चरैया। कइयों के चरैया। बाबा तेरे बाबा और यशोदा तेरी मैया। बाबा के हैं छैया। देखो कालिया के पन्ने पड़े नाचत कन्हैया। देखो कालिया के पन्ने पड़े नाचत कन्हैया। आज नाचते हुए ऊपर आए, सभी ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। आज कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करता है, रौनक देश में अपनी पत्नियों के साथ चला जाता है। उधर मैया अपने लाल को लाड लड़ाने लगती है। काफी समय हो गया। कुछ समय बाद प्रभु ने गोपियों के भाव को देखा। अब गोपियां कहती हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। आइए, बड़ी सुंदर लीला भगवान ने रास किया। ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में भक्तों कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, इन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट आपको बताते हैं, चिंतन करते हैं। देखो, गोपी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आजकल तो नए बच्चे हैं ना, तो वो रास को कुछ और ही समझ लेते हैं, गोपियों को कुछ और ही समझ लेते हैं, कन्हैया के प्रेम और व्यवहार को कुछ और ही समझ लेते हैं। मैंने सुना है कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कन्हैया का कि भगवान कन्हैया ने तो 16,108 रानियां रखी, पटरानियां रखी। आज के युग में, कलयुग में एक तो ना तुम क्या कहें, आजकल के बच्चे, ऐसे बच्चे। अब गोपी का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थात पीना। गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पीवति इत गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। चलते
फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम गोपी है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। ये गोपियां क्या है भक्तों? ये भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, मेरे रघुवर को जब दंडक वन से निकलने लगे, तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं, संत महात्मन हैं, उन संतों ने राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में ये भावना जगी कि क्यों ना हम भी स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते तो कैसा होता। आज वे दंडक वनवासी जो ऋषि हैं, वो सभी ऋषि ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। आज भगवान ने उन गोपियों के साथ में बड़ा सुंदर सा रास किया। भगवान ने बांसुरी को बजाया तो सभी गोपियां दौड़ती हुई चली आईं। भगवान ने पूछा, आइए, आपका स्वागत है। परंतु मन में एक विचार आया, क्या आप क्यों आई? आपको किसी ने रोका नहीं? आपको लज्जा नहीं आई? गोपियां संकोच में पड़ गईं कि पहले तो बांसुरी बजाई, पहले तो बुलाया, आप कहते हो तुम क्यों आई? जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, अपने धर्मों का पालन करो। गोपियां चुपचाप खड़ी हुई हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आपको किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? आज परीक्षा ले रहे हैं गोविंद। अब भगवान बोले, जानती हो गोपियां, क्या एक पतिव्रता नारी थी और पति की बड़ी सेवा किया करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी और बहुत सेवा करती थी। एक बार उसके पति ने कहा, हम तो परदेश जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि हम तो परदेश जा रहे हैं धनोपार्जन के लिए। पत्नी ने कहा, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। कैसे रहूंगी? पति ने अपनी मूर्ति बना करके पत्नी को दे दी और कहा, ये मूर्ति मैं हूं, तुम इसकी सेवा करना और पूजन करना। बोली ठीक है। अब पति के परदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर दिया और पति की मूर्ति को अलमारी में बिठाकर नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है, भोग लगाती है। हर समय पति की सेवा में लगी रहती है। पत्नी घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रही है और पति कुछ समय बाद बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा है। पत्नी से कहता है, दरवाजा खोलो। अब वो मूर्ति की पूजा कर रही है। अब वो सोचती है कि अगर मैं पूजा करते हुए से उठ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पता नहीं द्वार पर कौन आ गया है, मैं इस समय तो नहीं उठ सकती। यदि द्वार खोलने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही हूँ। अब पति द्वार पर खटखटाते रहे लेकिन वो दरवाजा खोलने नहीं गई। भगवान कृष्ण से गोपियां कहती है, कन्हैया ऐसी थोड़ी बहुत बातें हमें भी क्या आज तूने देख अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। कैसे? वो मूर्ति की पूजा कर रही है, सच्चा पति उसका दरवाजे पर खड़ा है और आज तूने मुझे बुलाया है। मैं आज सच्चे पति के पास आई हूँ जो घर में पति
पति है वो तो मूर्ति का पति है, झूठा पति है। आज मैं सच्चे पति के पास आई हूँ तो मुझे दूर जाने के लिए कह रहे हो। उसका पति धर्म नष्ट नहीं होता अगर वो अपने पति के पास जाती, क्योंकि सच्चा पति तो वो था। एक बात बताओ, ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। मैं ऐसे वर को नहीं मानती, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, आज है कल चला जाएगा। आज मैं सच्चे पति के पास आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर क्यों आई। मीरा ने भी कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। अंसुओं ने जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दद की मथानी बने प्रेम से विलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, और संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो सब अब मोई। मीरा कहती है, आज मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करेगा। गोपियां कहती हैं, भगवान ने कहा ठीक है, आज परीक्षा में खरी उतर गई। भगवान ने बड़ा सुंदर रास किया। श्री राधा रानी और सभी गोपियाएं आज बड़ा सुंदर सा रास कर रही हैं। दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपी हैं और बीच बीच में कृष्ण भगवान हैं। सभी के साथ में कृष्ण भगवान हैं, बीच में श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी महाराज हैं। आज रास हो रहा है, उसी बीच में गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान वहां से लुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी, राधा रानी को लेकर के चले गए थे तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि आज कृष्ण को मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। आज कुछ दूरी पर सभी सखियाएं राधा रानी मिली और कहने लगी कि हे राधा रानी, हम तो समझ रहे थे कि कृष्ण आपके साथ हैं, कहाँ हैं? राधा रानी कहती है कि मुझे अहंकार आ गया कि मेरा कृष्ण मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो मुझे भी छोड़ करके चला गया। सभी प्रभु के वियोग में पागल हैं, रो रही हैं कि हे माधव, पहले तुमने हमें बुलाया, अब हमें छोड़कर क्यों चले गए? बांसुरी बजाते हो, हमें बुलाते हो, फिर क्यों रुलाते हो? कि मुरली बजा के मोहना, हरी मुरली बजा के मोहना, और क्यों कर लिया किनारा, और मुरली बजा के मोहना, और क्यों कर लिया किनारा। और अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहारी है तुम्हारा, बजा के मोहना, से हाय कैसा अपनों
ढूंढा गली गली में, गली में ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में।